Hey, hello everyone. So my name is Roshan Gaiki. I am a founder of Informatrix and I have 18 years of experience. इसके पहले मैंने जिन कंपनियों में काम किया इट वाज मोस्टली एनवायरनमेंट वेयर लिनक्स क्लाउड डेवऑप्स नेटवर्क सिक्योरिटी है ना, ऐसे जोन में। तो आज हम इस सेशन में पर्टिकुलरली ये समझने वाले हैं व्हाट इज द डेवऑप्स, है ना। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। अभी जो काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, काफ़ी सारे जॉब ओपनिंग्स, there are many things you are hearing about DevOps. So let's understand very quickly. So DevOps is a development plus operation, but इससे समझेगा नहीं। बहुत सारे आर्टिकल्स वीडियोस इंटरनेट पे काफ़ी कंटेंट है जिसमें ये समझाया गया है, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो आई एम फॉलोइंग माय वो नोट्स जो हमने प्रिपेयर किए हुए हैं कंटेंट, उसी से मैं आपको बता भी रहा हूँ। एंड उसका कॉपी अगर आपको चाहिए, एक्सेस चाहिए, तो यू कैन रिक्वेस्ट ऑल्सो। So DevOps is a set of practices and tools that brings together software developers and IT operation teams to build application faster, test them earlier, deploy more frequently, deliver better software to users. तो अभी हमने क्या समझा कि DevOps is a set of practices and tools that brings together software developers and IT operations. तो होता क्या है इंडस्ट्री में कि दो तरह की टीम होती है, एक हो गया डेवलपर्स एंड दूसरा होता है ऑपरेशंस टीम। बट बहुत सारे न्यूकमर्स को ये इतने आसानी से समझेगा नहीं, है ना, कि हमें एकदम से नहीं समझेगा कि ओके व्हाट इज मीन बाय द ऑपरेशन टीम या जो आईटी ऑपरेशन टीम होती है एग्जैक्टली होती क्या है। सेकंड, डेवलपमेंट में हमें पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, परफेक्ट। सो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर द पीपल हु डेवलप द कोड, राइट, वो एक प्रोग्राम या एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। एंड देन देर इज ए टीम जो कि इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करती है। तो हम ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं कि वी हैव काइंड ऑफ अ सिस्टम इंजीनियर्स, सिस्टम इंजीनियर्स। इसमें भी और थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं कि इसमें लिनक्स सिस्टम इंजीनियर्स है, ओके, लिनक्स सिस्टम इंजीनियर्स। So what is the importance to understand this? जो एप्लीकेशंस इंडस्ट्री में डिप्लॉय किए जाते हैं, जो सर्वर्स इसमें यूज किए जाते हैं, उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है ना। तो अगर हमने कोई एप्लीकेशन डेवलप किया, फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन हमने जावा में डेवलप किया, हम इस सेशन में एकदम बेसिक्स और फंडामेंटल्स को सीखने वाले हैं। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि भाई डेवऑप्स है क्या एग्जैक्टली। तो डेवलपमेंट टीम में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एक जावा एप्लीकेशन को जब डिप्लॉय बिल्ड करते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं, कोड राइट करते हैं, उसको हमें जब लाइव करना होता है इंटरनेट पे, है ना, या उसको हमें डिप्लॉय करना होता है, सो वी हैव अ सिस्टम जिसको हम सर्वर उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वर। तो ये सर्वर पे हमें जब डिप्लॉयमेंट करना है तो हमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना है। अब इंडस्ट्री में मोस्ट पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर साइड में वो लिनक्स है। तो लिनक्स सिस्टम इंजीनियर का एक पूरा टीम है, दे पीपल आर डिप्लॉइंग। उसके साथ हो सकता है इस ऑपरेशन टीम में और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे मिडलवेयर एप्लीकेशन इंजीनियर्स हो सकता है या मिडलवेयर टीम हो सकती है। अब ये भी समझना पड़ेगा कि मिडलवेयर एप्लीकेशन टीम होती क्या है। तो क्या होता है कि अगर जावा जैसा एप्लीकेशन हमने बिल्ड किया, उसको डेवलप किया, उसको मुझे अगर डिप्लॉय करना है तो मुझे यहाँ पे एक एप्लीकेशन भी लगेगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं टॉमकैट का। टॉमकैट इज काइंड ऑफ एप्लीकेशन सर्विस, है ना। तो टॉमकैट इज अ जावा सर्वलेट कंटेनर यूज टू डिप्लॉय द जावा एप्लीकेशंस। अगर हमें सिंपल भाषा में समझना है, सो टॉमकैट के ऊपर में हम जावा में बनी हुई एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं। एंड ये जो टॉमकैट होता है, ये जो सर्विस होती है, हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसको इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। इट्स इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। सो नाउ यू अंडरस्टूड कि आईटी ऑपरेशंस एक टीम है और एक डेवलपमेंट टीम है। सो डेव आ गया, ऑप्स भी आ गया। अब ये पहला जो दोनों टीम मिलके काम करते थे, दिस वर्क वाज अ मैनुअल, है ना। तो हमें ये समझना है कि डेवऑप्स में एक तो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है, कुछ टूल्स है जो हम यूज करने वाले हैं टू बिल्ड द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द डेवऑप्स। और उसमें दो डिपार्टमेंट काम करते हैं, वन इज द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड वन इज द आईटी ऑपरेशंस टीम। डेवऑप्स में ये या डेवऑप्स कल्चर क्यों इतना बूम में है, बिकॉज इससे क्या फायदा होगा। सो बिल्ड एप्लीकेशन फास्टर, है ना। हमें पहले हमने क्या समझा कि बिल्ड एप्लीकेशन फास्टर,
बिल्ड एप्लीकेशन फास्टर। ठीक है, तो ये भी समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या मीनिंग है इसका। टेस्ट देम अर्लियर, है ना। दूसरा हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि हम अगर डेवऑप्स कल्चर या डेवऑप्स एनवायरनमेंट या डेवऑप्स टेक्नोलॉजी को अपने कंपनी में इनेबल करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा। तो बिल्ड एप्लीकेशन फास्टर, टेस्ट देम अर्लियर। थर्ड, डिप्लॉय मोर फ्रिक्वेंटली। ठीक, डिलीवर बेटर सॉफ्टवेयर टू यूजर्स है। फोर्थ है डिलीवर, बट ये कैसे क्या बेटर बन गया है ना, ये भी हमें समझना है कि डेवऑप्स में हाउ इट वर्क्स। तो हमने समझा कि डेवऑप्स कल्चर में हम कुछ प्रैक्टिसेस और टूल यूज करके जो एनवायरनमेंट बिल्ड करेंगे उससे एप्लीकेशन बिल्ड प्रोसेस फास्टर हो जाएगी, उसको टेस्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट हम फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर कंपनी का एग्जांपल हो, अगर एक ई कॉमर्स कंपनी है ना, ई कॉमर्स कंपनी लाइक कोई भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन, ऐसे बहुत सारी कंपनी है, उसमें क्या होता है डेवलपमेंट काफ़ी फ्रिक्वेंट होते रहता है। आई मीन एवरी डे देर आर सर्टन थिंग्स विच आर गेटिंग चेंज्ड, है ना, इन द प्रोसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कुछ ना कुछ नया अपडेशन आएगा, कुछ आएगा। अब उसको मुझे एक पूरा प्रोसेस से लेके जाना है, बिल्ड करना है, टेस्ट करना है, डिप्लॉय करना है, या उसका सिक्योरिटी चेक करना है। तो ये सारे प्रोसेस में मैनुअल एफर्ट्स काफ़ी है, कोड को मेंटेन करना है, पुश करना है रिपोजिटरीज पे। ये काफ़ी सारा ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ पे वी हैव अ कंप्लीट मैनुअल एफर्ट्स, हमें ये सब मैनुअली करना है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर एग्जाम्पल। नाउ उस केस में डेवऑप्स हमें क्या हेल्प करता है कि ये सारे डिप्लॉयमेंट्स है ये हम फ्रिक्वेंटली इसको कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन, है ना। तो हमने पहले टॉपिक में ये समझा कि डेवऑप्स is a set of practices tools that brings software developers and adaptation teams to build application faster, test them earlier, deploy more frequently, deliver better software to users। अभी हमें ये समझना है कि why DevOps, है ना। तो शॉर्ट में हम समझेंगे कि DevOps क्यों। सो DevOps इज ए ट्रेडिशनल प्रोसेस। जो पहला था बिफोर DevOps वो ये था कि डेवलपर्स wrote the code, then handed it to operation team for deployment. Problem occurred due to the poor communication and different tools। तो पहला जो इशू था ट्रेडिशनल प्रोसेस में ये था कि ये सब काम हम मैनुअली करते थे। अब जब मैनुअल करोगे तो ह्यूमन एरर्स के चांसेस भी ज़्यादा है, ह्यूमन एरर्स। सेकेंड, डिले। तो ये तीन ऐसे इसके ड्रॉबैक्स है ना, जब हम डेवऑप्स कल्चर यूज नहीं करते, डेवऑप्स एनवायरनमेंट यूज नहीं करते। बट अगर हम उसी के जगह पे अगर डेवऑप्स एनवायरनमेंट यूज करते हैं तो क्या हो सकता है। So when we use the DevOps, developers and operations work together. First of all, both the teams works together, so there are chances of having the speedy operations. I mean जल्दी जल्दी काम होगा। Second, use automation tools to test, build and deploy। तो हम यहाँ पे मेनली क्या कर रहे हैं, मैनुअल के जगह पे वी आर यूजिंग दी ऑटोमेशन टूल्स। ये टूल्स क्या है ये हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। तो ऑटोमेशन टूल्स हम पढ़ने वाले हैं, राइट, जिसमें बिल्ड प्रोसेस, टेस्ट प्रोसेस या डिप्लॉय प्रोसेस, ये सारा का सारा हम ऑटोमेटेड वे से करेंगे। लेस मैनुअल वर्क, है ना, लेस मैनुअल वर्क। So this is very important that with DevOps, है ना, what we are getting the advantage is that automation we are doing for the build, test and deploy। तो हम तीनों का ऑटोमेशन, तीनों स्टेज पे ऑटोमेशन कर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा स्टेजेस होंगे जो हम धीरे धीरे समझेंगे। उसके बाद लेस मैनुअल वर्क, हमें मैनुअल वर्क काफ़ी सारा कम हो जाएगा ना। कोई भी परसेंटेज आप पकड़ लो तो 70-80% भी निकाल सकते हो तुम, है ना। इतना काम का इतना जो काम है वो कम हो सकता है। सो दिस इज हाउ DevOps environment helps। Then
अगर हम डेवऑप्स लाइफ साइकिल की बात करें तो ये अलग अलग फेजेस में जाएगा, जैसे हमें प्लान, डेवलप, देन टेस्ट, रिलीज, डिप्लॉय। तो ये थोड़ा सा हम टेक्निकल एस्पेक्ट पे मूव करेंगे, बट हमें आज जो इस सेशन में समझना था कि व्हाट इज डेवऑप्स एंड व्हाई डेवऑप्स। तो हमने दोनों चीज़ों पे फोकस किया कि डेवऑप्स एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें सेट ऑफ प्रैक्टिसेस और कुछ टूल्स यूज करके हम डेवलपमेंट टीम और आईटी ऑपरेशंस टीम का जो ये वर्किंग कल्चर है, ये जो वर्किंग प्रोसेस है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं एंड या एप्लीकेशंस डेवलप होते हैं, और वो एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर जो डिप्लॉय होते हैं लाइव एनवायरनमेंट में, ये दोनों प्रोसेस का, सो फर्स्ट प्रोसेस एंड सेकंड प्रोसेस, राइट, टू टीम्स, वन टीम एंड टू टीम, ये दोनों टीम को जो जोड़ रहा है ना, डेव को और ऑप्स को, बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ अ प्रैक्टिसेस प्लस टूल्स। इसी एनवायरनमेंट को हम डेवऑप्स कहते हैं, इसी एनवायरनमेंट को हम डेवऑप्स कहते हैं। और इसीलिए जो इंजीनियर्स या जो स्टूडेंट्स या जो प्रोफेशनल्स जिनके पास इन टूल्स का नॉलेज है, इन प्रैक्टिसेस का नॉलेज है, राइट, दे आर बिकमिंग अ डेवऑप्स इंजीनियर, डेवऑप्स। एंड देयर आर सो मेनी टूल्स है ना डेवऑप्स एनवायरनमेंट में, वी कैन यूज लॉट ऑफ टूल्स जो हम आगे आने वाले सेशंस में समझने भी वाले हैं। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड कि व्हाट इज द डेवऑप्स एंड हाउ द डेवऑप्स इंजीनियर रोल इज केम इनटू द एग्जिस्टेंस। सो इन द नेक्स्ट सेशन से है ना, आपको अगर कोई भी क्वेरी रहेगी, if you have any query, if you need this content, because this content is actually built by our team and having all the technical knowledge इन डिटेल्स, तो आप उसको पढ़ सकते हो, उससे समझ सकते हो। सो यू कैन रिक्वेस्ट अस, कॉल अस, राइट, और यू कैन इवन विजिट इफ यू आर फ्रॉम आवर रीजन। तो इस तरह से यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस एंड आपको डेवऑप्स के बारे में सबसे बेस्ट नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।